नमस्कार साथियों, मैं राजन कुमार आप सभी लोगों को सीट स्टडी पॉइंट में स्वागत कहता हूं, अभिनंदन कहता हूं। साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे और अपने स्टडी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, पिछले क्लास में मैं आप लोगों को सीपीयू बस के बारे में बताए थे कि सीपीयू बस क्या होता है, वो कितने तरह के होते हैं, उसके बारे में एक एक पॉइंट वाइज आपको पिछले क्लास में करवा दिए हैं। उसके बाद आपका सीपीयू के जो प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, उसके अलावा भी सीपीयू के प्रकार होते हैं, उसके बारे में भी आप लोगों को बताए थे। उसके बाद क्लॉक स्पीड ऑफ सीपीयू के बारे में बताए थे। तो दोस्तों, जो लोग इस वीडियो को नहीं देखे, एक क्लास नहीं किए हैं, तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा। आप लोग वहाँ से डायरेक्टली क्लास को कर सकते हैं, या मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे बेल्टोन डीओ 2024 क्लासेज होगा, उस पर क्लिक करके जितने भी कंप्यूटर के क्लास है वो सब आप एक एक करके कर सकते हैं। ऐसे में पिछले जितने भी सीपीयू के क्लास करवा रहे हैं उस सबका क्लास का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग डायरेक्टली वहाँ से भी देख सकते हैं। तो दोस्त, आज का क्लास स्टार्ट करेंगे यहाँ पे कोर इन प्रोसेसर से स्टार्ट करेंगे। सीपीयू का क्लास चल रहा है दोस्त, तो आप लोग अच्छे से इसको क्लास कीजिएगा, अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा। सीपीयू का बहुत ही अच्छे तरीके से क्लास करवा रहा हूँ, बहुत ही विस्तार रूप से आप लोगों को बता रहा हूँ पॉइंट वाइज, एक भी पॉइंट कैसे नहीं छोड़ रहा हूँ। तो आप लोग अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा और अच्छे से क्लास कीजिएगा। यहाँ पे क्या है दोस्त, कोर इन प्रोसेसर, यानी कोर इन प्रोसेसर के बारे में बताएंगे कि सीपीयू में प्रोसेसर क्या होता है, कोर इन प्रोसेसर क्या होता है। तो एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे सिंगल कोर लिखा हुआ है। सिंगल कोर दैट मीन्स एक प्रोसेसर, यानी जिस सिस्टम में एक प्रोसेसर होता है उसको हम क्या कहते हैं दोस्त, सिंगल कोर प्रोसेसर कहते हैं, यानी सिंगल कोर कहते हैं। यानी जिस सिस्टम में एक प्रोसेसर हो उसको हम क्या कहेंगे, सिंगल कोर प्रोसेसर कहेंगे। उसके बाद आपका यहाँ पे डुअल कोर प्रोसेसर। डुअल कोर प्रोसेसर दैट मीन्स जिसमें 2 प्रोसेसर की संख्या कितना हो, 2 हो, उसे हम क्या कहते हैं, डुअल कोर प्रोसेसर कहते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे क्या है, क्विड कोर प्रोसेसर। क्विड कोर प्रोसेसर दैट मीन्स 4 प्रोसेसर, यानी जिस में 4 प्रोसेसर हो उसे हम क्या कहेंगे, क्विड कोर प्रोसेसर कहेंगे। हेक्सा कोर में प्रोसेसर की संख्या कितनी होती है दोस्त, 6 होती है। ऑक्टा कोर में प्रोसेसर की संख्या कितनी होती है दोस्त, 8 होती है। डेका कोर में प्रोसेसर की संख्या कितनी होती है दोस्त, 10 होती है। यहाँ पे देख रहे हैं 1 के बाद 2 हो रहा है, 2 हुआ तो डुअल कोर हो गया, 2 के बाद 4 हुआ, 4 हुआ तो क्विड कोर हो गया, 4 के बाद 6 हुआ तो 6 क्या हो गया आपका, हेक्सा कोर हो गया। 6 के बाद 8 हुआ तो 8 क्या हुआ आपका, ऑक्टा कोर हो गया। और 6 के बाद 10 हुआ तो 10 क्या हो गया आपका, डेका कोर हो गया प्रोसेसर। यानी आप कह सकते हैं यहाँ पे देखिए 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 2 के सीक्वेंस में यहाँ पे क्या है, बढ़ रहा है प्रोसेसर की संख्या, उस अनुसार यहाँ पे आपका बढ़ रहा है, आपका नाम भी प्रोसेसर का अलग अलग हो रहा है। यहाँ पे सिंगल कोर, डुअल कोर, क्विड कोर, हेक्सा कोर, ऑक्टा कोर और डेका कोर, कितने हैं कोर इन प्रोसेसर की संख्या कितने हैं, 6 है दोस्तों। यहाँ पे एक एक करके इसके बारे में आप लोगों को विस्तृत रूप से बताऊंगा। यहाँ पे देखते हैं दोस्त आगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द कोर इज कलेक्शन ऑफ 1 or more identical प्रोसेसर कोर इंस्टॉल्ड टुगेदर इन ए सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। अर्थात दोस्त, कोर जो है एक या एक से अधिक के समान प्रोसेसर कोर का एक संग्रह है। कोर क्या है, यहाँ पे क्या लिख रहा है, द कोर इज कलेक्शन ऑफ 1 or more आइडेंटिकल प्रोसेसर, यानी कोर क्या है, एक या एक से अधिक समान प्रोसेसर कोर का क्या है, एक संग्रह है जो एक एकल आईसी चिप में एक साथ स्थापित होता है। यानी एक क्या होता है, एक जो एकल चिप होता है, यानी एक आईसी चिप होता है, उसमें क्या होता है, एक साथ क्या होता है दोस्त, स्थापित होता है। जैसे यहाँ पे सिंगल कोर हो गया, यहाँ पे डुअल कोर, यानी इसमें एक ही चिप में क्या हुआ, 2 प्रोसेसर हुआ, यही है कह रहा है। यानी यहाँ पे इसके तात्पर्य क्या हुआ कि कोर एक या एक से अधिक समान प्रोसेसर कोर का एक संग्रह है। कोर क्या है दोस्त, एक या एक से अधिक समान प्रोसेसर कोर का संग्रह है जो एकल आईसी चिप, आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। तो यहाँ पे जो एकल आईसी चिप में एक साथ क्या होता है, स्थापित होता है।
एक प्रोसेसर के अंदर कई सारे प्रोसेसर होंगे तो वो अलग अलग कार्य करेंगे, यानी एक प्रोसेसर के अंदर बहुत सारे क्या होंगे, प्रोसेसर होंगे तो क्या अलग अलग कार्य करता है या एक साथ भी कार्य को कर सकता है। यानी यहाँ पे देखिए डुअल कोर में 2 प्रोसेसर है तो क्या है, एक साथ कार्य करेगा या अलग अलग कार्य करेगा। यहाँ पे डेका कोर में क्या है, आपका 10 प्रोसेसर है तो एक का 10 प्रोसेसर अलग अलग कार्य करेगा, या ये 10 प्रोसेसर क्या है दोस्त, एक साथ भी कार्य कर सकता है। तो ये जितने भी कोर प्रोसेसर है सबको एक एक करके देखते हैं दोस्त, सबको डिटेल से आपको एक एक करके बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या है, सिंगल कोर CPU यानी सिंगल कोर प्रोसेसर, सिंगल कोर आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सिंगल कोर CPU को सिंगल कोर प्रोसेसर भी कहते हैं, यानी आप सिंगल कोर CPU है ना, CPU का फुल फॉर्म क्या होता है तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। तो सिंगल कोर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को क्या कर सकते हैं, सिंगल कोर प्रोसेसर भी कर सकते हैं। सिंगल कोर एक प्रकार के CPU है, सिंगल कोर क्या है आपका, एक प्रकार का CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। सिंगल कोर में एक प्रोसेसर कोर होता है, सिंगल कोर में क्या होता है आपका, एक प्रोसेसर कोर होता है, यानी एक ही होता है प्रोसेसर कोर, अर्थात एक सिस्टम में एक प्रोसेसर होता है उसमें सिंगल कोर कहते हैं। यानी इसका कहने के क्या तात्पर्य दोस्त कि एक सिस्टम में एक प्रोसेसर होता है, एक सिस्टम में एक प्रोसेसर होता है उसे क्या कहते हैं, सिंगल कोर कहते हैं। यानी जिस सिस्टम में एक प्रोसेसर हो उसे हम क्या कहेंगे, सिंगल कोर कहेंगे, और जिस सिस्टम में 2 प्रोसेसर हो उसमें क्या कहेंगे, डुअल कोर कहेंगे। तो यही यहाँ पर कह रहा है कि सिंगल कोर में एक प्रोसेसर कोर होता है, सिंगल कोर में क्या होता है, एक प्रोसेसर कोर होता है, अर्थात एक सिस्टम में एक प्रोसेसर होता है उसे सिंगल कोर कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्त, ट्रेडिशनल कंप्यूटर, ट्रेडिशनल का कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, पारंपरिक कंप्यूटर, यानी ट्रेडिशनल का हिंदी क्या होता है, पारंपरिक होता है। तो आपका ट्रेडिशनल कंप्यूटर में सिंगल कोर CPU का प्रयोग किया जाता है। तो अगर एग्जाम में प्रश्न पूछे कि कौन से कंप्यूटर में सिंगल कोर का प्रयोग किया जाता है, यानी कौन से कंप्यूटर में सिंगल कोर CPU का प्रयोग किया जाता है, तो आपका ट्रेडिशनल कंप्यूटर में सिंगल कोर CPU का प्रयोग किया जाता है। सिंगल कोर CPU एक बार में केवल एक ही ऑपरेशन करता है। अगर एग्जाम में प्रश्न आए दोस्त कि सिंगल कोर CPU एक बार में क्या कहता है, तो एक ही ऑपरेशन को कहता है। सिंगल कोर CPU में FIFO मॉडल का प्रयोग किया जाता है। अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि सिंगल कोर CPU में कौन से मॉडल का प्रयोग किया जाता है, तो FIFO मॉडल का प्रयोग किया जाता है। FIFO का फुल फॉर्म क्या होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सॉल्व होता है। क्या होता है दोस्त, अगर एग्जाम में प्रश्न पूछ दे कि FIFO का फुल फॉर्म क्या होता है, FIFO स्टैंड फॉर तो फर्स्ट कम फर्स्ट सॉल्व है। FIFO का क्या होता है फुल फॉर्म, फर्स्ट कम फर्स्ट सॉल्व। तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्त। आगे देखते हैं, FIFO का अर्थ होता है कि CPU कुछ ऑपरेशन प्रधानता के आधार पर प्रोसेसिंग करता है। यानी FIFO का क्या अर्थ होता है, FIFO का मतलब ये होता है कि जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है वो कुछ ऑपरेशन को प्रधानता के आधार पर क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है। अर्थात पहले ऑपरेशन को पूरा होने तक बाकी के ऑपरेशन इंतजार करते हैं। यानी किसी कार्य को पहले कर रहा है तो उसको पूरा करेगा तभी दूसरा कार्य करेगा, तो दूसरा जो कार्य करना है उसके लिए जो बाकी ऑपरेशन है क्या कहता है, वेट करता है, इंतजार करता है। यही आपका क्या है, FIFO का अर्थ हुआ। यानी FIFO क्या कहता है, प्रधानता के आधार पे का ऑपरेशन को प्रधानता के आधार पे क्या कहता है, प्रोसेसिंग करता है। सिंगल कोर पुराने सिस्टम में पाए जाते थे। यानी सिंगल कोर किस में पाए जाते थे, जो ओल्ड सिस्टम होता था उसमें पाया जाता था। पहला सिंगल कोर इंटेल कंपनी का इंटेल 4004 1971 में आया। कहीं आपको 1970 भी देखने को मिलेगा दोस्त, क्या मिलेगा, 1970 भी देखने को मिलेगा, कहीं आपको 1971 भी देखने को मिलेगा। तो पहला प्रोसेसर कौन था, आपको ऊपर ही बता चुके हैं कि जो पहला प्रोसेसर था आपका 4004 था। किसने बनाया था, कौन कंपनी द्वारा बनाया गया था, इंटेल कंपनी द्वारा बनाया गया था। इसे कब बनाया गया था, तो 1970 ईस्वी में या 71 कर सकते हैं, बनाया गया था। तो वही यहाँ पे क्या कह रहा है कि पहला सिंगल कोर जो है इंटेल कंपनी का इंटेल 4004 1971 में है। यानी इंटेल कंपनी ने 4004
सिंगल कोर प्रोसेसर को कब बनाया था? 1971 ईस्वी में बनाया था। तो आपको प्रश्न पूछ दे कि सिंगल कोर को कौन कंपनी सिंगल कोर को कब बनाया गया? तो 1971 में बनाया गया। पहला सिंगल कोर प्रोसेसर को कब बनाया गया? तो 1971 में बनाया गया। कौन से कंपनी द्वारा बनाया गया? तो इंटेल कंपनी द्वारा बनाया गया था। उसका क्या नाम था? तो इंटेल 4004 नाम था। तो दोस्त एक है सिंगल कोर प्रोसेसर यानी सिंगल सीपीयू के बारे में आपको टोटली यहाँ पे जो भी जानकारी है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर बता दिए। तो आप अच्छे से इसको एक एक नोट डाउन कर लीजिएगा। और कहीं भी आपको दिक्कत लगे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब इसके आगे देखते हैं दोस्त। दूसरा आपका क्या है? डुअल कोर सीपीयू यानी डुअल कोर प्रोसेसर, या आप कह सकते हैं डुअल कोर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यहाँ पे देखिए डुअल कोर प्रोसेसर से दो प्रोसेसर जुड़े होते हैं, यानी डुअल कोर प्रोसेसर से कितने प्रोसेसर जुड़े होते हैं? दो प्रोसेसर जुड़े होते हैं। अर्थात डुअल कोर प्रोसेसर में एक ही भौतिक चिप के भीतर दो स्वतंत्र एग्जीक्यूटिंग कोर या प्रोसेसिंग यूनिट होता है। यानी आपका एक क्या होता है? प्रोसेसर होता है। इसमें क्या होता है? आपका दो, एक चिप में ही क्या होता है? दो आपका प्रोसेसर जुड़ा होता है। वही यहाँ पे लिख रहा है कि डुअल कोर में क्या होता है? दो प्रोसेसर जुड़े होते हैं। अर्थात डुअल कोर प्रोसेसर में एक ही भौतिक चिप यानी एक चिप होता है। एक ही भौतिक चिप के भी अंदर क्या होता है? दो स्वतंत्र एग्जीक्यूटिव कोर या प्रोसेसिंग यूनिट होते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? डुअल कोर प्रोसेसर कहते हैं, डुअल कोर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। ये प्रोसेसर एक दूसरे के साथ सिंगल आईसी की तरह कनेक्टेड होते हैं। यानी ये जो प्रोसेसर होता है एक दूसरे के साथ क्या होता है? सिंगल आईसी के साथ क्या के तरह क्या होता है? कनेक्टेड होते हैं, यानी जुड़े होते हैं। एक सिस्टम में दो प्रोसेसर होता है, उसे डुअल कोर कहते हैं। अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि एक सिस्टम में दो प्रोसेसर होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे डुअल कोर कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्त। डुअल कोर प्रोसेसर के अंदर लोकल कैश और कंट्रोल होता है जो सिंगल कोर सीपीयू की तुलना में तेजी से और जटिल ऑपरेशन करने योग्य होते हैं। यानी डुअल कोर प्रोसेसर में क्या होता है? लोकल कैश होता है जो क्या होता है, और कंट्रोलर होता है जो क्या कहता है? सिंगल कोर सीपीयू की तुलना में तेजी से और जटिल ऑपरेशन करने में योग होता है। यानी ये क्या होता है? इसमें क्षमता अधिक होता है सिंगल कोर प्रोसेसर से। डुअल कोर प्रोसेसर का जो कार्य करने की क्षमता है वो क्या है? अधिक है। डुअल कोर प्रोसेसर एक समय में बहुत सारे कार्यों को करने में सक्षम होता है। यानी डुअल कोर जो होता है एक समय में बहुत सारे कार्य को क्या करने की क्षमता होता है उसमें, और वो क्या होता है? सक्षम होता है, जिसे पैरेलल प्रोसेसिंग में जानते हैं। जिसे क्या जानते हैं दोस्त? पैरेलल प्रोसेसिंग में जानते हैं। डुअल कोर प्रोसेसर का प्रयोग कंप्यूटर, लैपटॉप और सर्वर में किया जाता है। तो अगर प्रश्न आ जाए कि डुअल कोर प्रोसेसर का यूज कहाँ किया जाता है, प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो कंप्यूटर में भी किया जाता है दोस्त, लैपटॉप में भी किया जाता है, और सर्वर यानी सर्वर बनाया जाता है कंपनी में। आप जब काम कर रहे होंगे या कीजिएगा तो वहाँ पे क्या होता है? सर्वर होता है, और सर्वर के माध्यम से बहुत सारे सिस्टम को क्लाइंट के माध्यम से क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। तो डुअल कोर प्रोसेसर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? कंप्यूटर में, लैपटॉप में और सर्वर में किया जाता है। सर्वप्रथम डुअल कोर को इंटेल कंपनी द्वारा 2005 ईस्वी में इंटेल पेंटियम डी आया था। यानी सर्वप्रथम डुअल कोर प्रोसेसर को कौन कंपनी द्वारा बनाया गया था? तो इंटेल कंपनी द्वारा बनाया गया था। कब बनाया गया था? तो 2005 ईस्वी में बनाया गया था। जो ये डुअल कोर प्रोसेसर लाया गया था तो वो किस नाम से जाना जाता था दोस्त? इंटेल पेंटियम डी के नाम से जाना जाता था। यानी आप कह सकते हैं कि सर्वप्रथम डुअल कोर को इंटेल कंपनी ने 2005 में इंटेल पेंटियम डी के नाम से बनाया था। वही यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्त। आगे देख लेते हैं दोस्त। तीसरा नंबर क्या है? क्विड कोर। क्विड कोर में कितने प्रोसेसर होंगे दोस्त? 4 होंगे। यानी सिंगल कोर में 1 प्रोसेसर, डुअल कोर में 2 प्रोसेसर और क्विड कोर में 4 प्रोसेसर। तो क्विड कोर के बारे में देख लेते हैं दोस्त। एक सिस्टम में 4 प्रोसेसर होता है उसे क्विड कोर कहते हैं। अर्थात प्रश्न आए कि जिस सिस्टम में 4 प्रोसेसर हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्विड कोर कहते हैं। क्विड कोर प्रोसेसर में आईसी चिप में 4 स्वतंत्र प्रोसेसिंग कोर होते हैं।
यानी क्विड कोर प्रोसेसर होता है, उसमें आईसी चिप में क्या होता है 4 स्वतंत्र प्रोसेसिंग कोर होते हैं। क्विड कोर प्रोसेसर बड़े स्तर पर एक ही बार में इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में सक्षम होता है, यानी जो आपके इंस्ट्रक्शन होते हैं उसको एग्जीक्यूट करने में एक ही बार में क्या होता है डुअल कोर प्रोसेसर सक्षम होता है। यानी उसको डुअल कोर प्रोसेसर में इतना क्षमता होता है कि वो जो भी इंस्ट्रक्शन होगा उसको एक ही बार में क्या कहते हैं एग्जीक्यूट कर देता है। क्विड कोर यहाँ पे क्या है दोस्त, क्विड कोर प्रोसेसर में का जो क्षमता होता है बहुत ज़्यादा होता है, उसमें इतना क्षमता होता है कि जो भी आपका इंस्ट्रक्शन होता है उसको एक ही बार में क्या कहते हैं एग्जीक्यूट कर देता है। आगे देखते हैं दोस्त, क्विड कोर प्रोसेसर सिंगल कोर और डुअल कोर की तुलना में बेहतर और अधिक कुशलता से कार्यों को करता है। यानी सिंगल सी बात थी, सोचने वाली बात है कि सिंगल कोर में 1 प्रोसेसर, डुअल कोर में 2 प्रोसेसर और क्विड कोर में आपका 4 प्रोसेसर है, तो एक जितना काम करेगा उससे अधिक दूसरा करेगा। अगर दूसरे 2 आदमी मिलकर जिस काम को करेगा, अगर 4 आदमी काम करता है तो क्या करेगा, इस दोनों से जल्दी कार्य करेगा। वही यहाँ पे लिख रहा है कि डुअल कोर प्रोसेसर सिंगल कोर डुअल कोर की तुलना में बेहतर और अधिक कुशलता से कार्यों को करता है। क्विड कोर प्रोसेसर का प्रयोग कंप्यूटर, लैपटॉप और स्मार्टफोन में किया जाता है। यानी क्विड कोर का प्रयोग कहाँ किया जाता है दोस्त, कंप्यूटर में होता है, आपका लैपटॉप में भी होता है, जो स्मार्टफोन यूज आप लोग करते हैं उस स्मार्टफोन में भी किसका प्रयोग किया जाता है, क्विड कोर प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। क्विड कोर प्रोसेसर को सबसे पहले AMD कंपनी द्वारा 2009 ईस्वी में अल्ट्रोन आपका यहाँ पे नाम दिया है, अल्ट्रोन 4 नाम से लाया गया था। यानी यहाँ पे आपका देख लीजिएगा का AMD कंपनी द्वारा कब लाया गया था, 2009 ईस्वी में लाया गया। किस नाम से लाया गया था दोस्त, एथलॉन 111X4 नाम से लाया गया था। AMD अगर एग्जाम में पूछ दे AMD का फुल फॉर्म क्या होता है, तो AMD का फुल फॉर्म होता है एडवांस माइक्रो डिवाइसेस होता है। AMD का फुल फॉर्म क्या होता है, AMD कंपनी द्वारा लाया गया था क्विड कोर प्रोसेसर को कब, 2009 ईस्वी में। तो AMD का फुल फॉर्म क्या होता है, एडवांस माइक्रो डिवाइसेस होता है। AMD अमेरिका के मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन और सेमीकंडक्टर कंपनी है। यानी AMD क्या है दोस्त, आपका अमेरिका का क्या है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन और सेमीकंडक्टर कंपनी है। तो दोस्त तीसरा आपका क्या था, क्विड कोर था। क्विड कोर के जितने भी रोचक महत्वपूर्ण जानकारी था आपको बता दिए। तो अगर प्रश्न आ जाए कि क्विड कोर प्रोसेसर को कौन से कंपनी द्वारा बनाया गया था, तो AMD कंपनी द्वारा बनाया गया था। कब बनाया गया था, तो 2009 ईस्वी में बनाया गया था। नाम क्या था, तो एथलॉन IIX4 भी इसको कह सकते हैं, इस नाम से आया था। इसमें कितने प्रोसेसर होते हैं, तो इसमें 4 प्रोसेसर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्विड कोर प्रोसेसर कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्त, 4 नंबर आपका क्या है, हेक्सा कोर। क्विड कोर में कितने था, 4 प्रोसेसर था। आपका सिंगल में कितना, 1, डुअल में कितना, 2, क्विड में 4, तो हेक्सा में कितना होगा आपका 6। यानी 2 के सीक्वेंस में क्या कह रहा है, ये बढ़ रहा है, तो ये क्या है, हेक्सा कोर है। यानी यहाँ पे देखिए एक सिस्टम में 6 प्रोसेसर होता है। यानी हेक्सा कोर में क्या होता है, एक सिस्टम में 6 प्रोसेसर होता है, उसे हेक्सा कोर कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं दोस्त, हेक्सा कोर कहते हैं। हेक्सा कोर प्रोसेसर में सिंगल प्रोसेसिंग चिप में 6 स्वतंत्र कोर होते हैं। यानी हेक्सा कोर प्रोसेसर में एक क्या होता है, सिंगल प्रोसेसिंग चिप होता है जिसमें 6 क्या होते हैं, स्वतंत्र कोर होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, हेक्सा कोर कहते हैं। हेक्सा कोर प्रोसेसर डुअल कोर और क्विड कोर की तुलना में बेहतर और अधिक कुशलता से कार्यों को करता है। अर्थात सिंगल कोर आपका, डुअल कोर आपका, क्विड कोर के तुलना में क्या कहता है, हेक्सा कोर अधिक तेजी से और कुशलता से कार्य को करता है। हेक्सा कोर प्रोसेसर का प्रयोग वीडियो एडिटिंग, यानी जो वीडियो बनाया जाता है उसको एडिट करने के लिए 3D रीडेरिंग, गेमिंग जैसे एप्लीकेशन में किया जाता है। तो अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि हेक्सा कोर प्रोसेसर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो आपको वीडियो एडिटिंग, 3D रीडेरिंग, गेमिंग जैसे जो एप्लीकेशन होता है उसमें किया जाता है। तो इस तीनों में से कोई ऑप्शन हो तो आपको उसमें क्या करना है, टिक लगा देना है।
आगे देखते हैं दोस्त, स्मार्टफोन में हेक्सा कोर प्रोसेसर उपलब्ध होता है, यानी जो स्मार्टफोन यूज करते हैं हम लोग उसमें कौन सा प्रोसेसर उपलब्ध होता है, मौजूद होता है दोस्त, तो हेक्सा कोर प्रोसेसर मौजूद रहता है, उपलब्ध रहता है। सर्वप्रथम हेक्सा कोर प्रोसेसर इंटेल कोर i7 980X को 2010 में इंटेल कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पे दोस्त 2-3 प्रश्न यहाँ पे बन सकते हैं आपके कि सर्वप्रथम हेक्सा कोर प्रोसेसर को कौन कंपनी द्वारा बनाया गया था, तो इंटेल कंपनी द्वारा बनाया गया था। कब उसको लॉन्च किया गया था, तो 2010 में लॉन्च किया गया था, यानी 2010 में बनाया गया था। वो किस नाम से, जब हेक्सा कोर प्रोसेसर सर्वप्रथम जो बना था आया था, किस नाम से आया था, तो इंटेल कोर i7 980X के नाम से आया था। आगे देखते हैं दोस्त, पांचवा आपका क्या है, ओक्टा कोर। क्या है दोस्त, ओक्टा कोर। ओक्टा कोर में प्रोसेसर की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। कितनी होती है दोस्त, 8 होती है। ये क्या है आपका पांचवा है, कौन सा, ओक्टा कोर। ओक्टा कोर में प्रोसेसर की संख्या 8 होती है, तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। एक सिस्टम में 8 प्रोसेसर होता है उसे ओक्टा कोर कहते हैं, यानी दोस्त जिस सिस्टम में 8 प्रोसेसर हो उसे हम क्या कहेंगे, ओक्टा कोर कहेंगे। ओक्टा कोर प्रोसेसर क्विड कोर के 2 स्टेप से मिलकर बना होता है, यानी ओक्टा कोर जो प्रोसेसर होता है आपका क्विड कोर के 2 स्टेप से मिलकर बनाते हैं। क्विड कोर में कितना प्रोसेसर होते हैं, 4 होते हैं। तो 2 स्टेप होगा, फर्स्ट स्टेप 4, दूसरा स्टेप आपका 4, यानी 4 + 4 कितना हो गए, 8 हो गए। यानी 2 स्टेप से मिलके क्या होता है, ओक्टा कोर बना होता है। किसके, क्विड कोर के 2 स्टेप से मिलके क्या होता है, ओक्टा कोर बना होता है। यहाँ पे 4 + 4 आप क्या कर सकते हैं, 8 बराबर 8, यानी यही कह रहा है यहाँ पे कि ओक्टा कोर प्रोसेसर क्विड कोर के 2 स्टेप से मिलके बने होते हैं। पहला स्टेप दूसरा स्टेप को जोड़िएगा तो कितना होगा, आपका 8 होगा। ओक्टा कोर प्रोसेसर में सिंगल प्रोसेसिंग चिप में 8 स्वतंत्र कोर होते हैं, यानी जो एक सिंगल चिप होता है उसमें आपका प्रोसेसर की संख्या कितनी होती है, 8 होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, ओक्टा कोर प्रोसेसर कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्त, ओक्टा कोर प्रोसेसर में प्रत्येक कोर स्वतंत्र रूप से इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने और कैलकुलेशन परफॉर्म करने में सक्षम होता है। ओक्टा कोर प्रोसेसर में क्या होता है, जितने भी कोर होते हैं इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने और कैलकुलेशन को परफॉर्म करने में क्या होता है, सक्षम होता है। आगे देख लेते हैं दोस्त, ओक्टा कोर प्रोसेसर का प्रयोग अधिक मोबाइल में किया जाता है। अर्थात दोस्त क्या है यहाँ पे लिखा हुआ कि ओक्टा कोर प्रोसेसर का प्रयोग अधिकतर मोबाइल में किया जाता है। तो अगर प्रश्न आए कि ओक्टा कोर प्रोसेसर का प्रयोग अधिकतर कहाँ किया जाता है, तो मोबाइल में किया जाता है। सर्वप्रथम ओक्टा कोर प्रोसेसर इंटेल कोर i7 5960X को 2014 में, यानी 2014 ईस्वी में इंटेल कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया था। तो दोस्त यहाँ पे 2-3 प्रश्न बन रहा है। अगर एग्जाम में प्रश्न पूछ दे कि ओक्टा कोर प्रोसेसर को सर्वप्रथम कौन से कंपनी बनाया था, कौन से कंपनी लॉन्च किया था, तो इंटेल कंपनी लॉन्च किया था। कब किया था, तो 2014 में लॉन्च किया था। जब 2014 में इंटेल कंपनी ओक्टा कोर प्रोसेसर को लॉन्च किया था तो उसका नाम क्या था, तो इंटेल कोर i7 5960X था। तो यहाँ से दोस्त आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर रहे होंगे और अच्छे से क्लास कर रहे होंगे। आगे देख लेते हैं दोस्त, छठा क्या है आपका, डेका कोर। छठा क्या है, डेका कोर। डेका कोर में प्रोसेसर की संख्या कितनी होती है दोस्त, 10 होती है। कितनी होती है, 10 होती है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, एक सिस्टम में 10 प्रोसेसर होता है उसे डेका कोर कहते हैं, यानी एक जिस सिस्टम में 10 प्रोसेसर हो उसे हम क्या कहेंगे, डेका कोर कहेंगे। डेका कोर प्रोसेसर सभी प्रोसेसर की तुलना में बेहतर और अधिक कुशलता से कार्य को करता है, यानी डेका कोर जो होता है जितने भी कोर है सभी कोर के तुलना में सबसे फास्ट और अधिक कुशलता से कार्य को करता है। ओक्टा कोर प्रोसेसर में सिंगल कोर प्रोसेसर में 10 स्वतंत्र कोर होते हैं, यानी ओक्टा कोर प्रोसेसर जो होता है उसके जो सिंगल प्रोसेसर चिप होता है उसमें 10 कोर स्वतंत्र रूप से होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, डेका कोर कहते हैं। सर्वप्रथम डेका कोर प्रोसेसर इंटेल Xeon सिल्वर
4114T को 2017 ईस्वी में इंटेल कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया था। तो दोस्त यहाँ पे भी 2-3 प्रश्न आपके पूछ सकते हैं, 2-3 तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये पूछा जाएगा कि डेटा कोर में प्रोसेसर की संख्या कितनी होती है, तो 10 होती है। उसके बाद सर्वप्रथम डेटा कोर प्रोसेसर को कौन से कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया था, तो इंटेल कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया था। कब किया गया था, तो 2017 में किया गया था। जब ये लॉन्च 2017 में इंटेल कंपनी द्वारा डेटा कोर प्रोसेसर को किया गया था, तो किस नाम से जाना जाता था, तो इंटेल सियोन सिल्वर 4114T के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों जितने भी कोर है, छः कोर के बारे में आपको बहुत ही विस्तारित रूप से, बहुत ही बेहतरीन ढंग से, अच्छे तरीके से आपको एक एक पॉइंट वाइज बता दिए। आशा कर रहे हैं कि आप लोग अच्छे से इसको नोट डाउन किए होंगे और अच्छे से याद भी कर रहे होंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से रिवाइज करवा देते हैं। आपका क्या होता है, पहला क्या होता है आपका सिंगल कोर। क्या होता है, सिंगल कोर में प्रोसेसर की संख्या कितनी होती है, 1। दूसरा क्या होता है आपका डुअल होता है। क्या होता है, डुअल होता है। डुअल में प्रोसेसर की संख्या कितनी होती है, आपका 2 होता है। तीसरा आपका क्या होता है, क्विड कोर होता है। क्विड कोर में प्रोसेसर की संख्या कितनी होती है, 4 होता है। चौथा क्या होता है आपका दोस्त, आपका हेक्सा होता है। क्या होता है, हेक्सा होता है। हेक्सा में आपका कितना होता है प्रोसेसर की संख्या, आपका 6 होता है। पांचवा क्या होता है, ओक्टा होता है। क्या होता है दोस्त, ओक्टा कोर होता है। ओक्टा कोर में प्रोसेसर की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। छठा आपका क्या होता है, डेका होता है। डेका में प्रोसेसर की संख्या कितनी होती है, 10 होती है। तो दोस्तों एक एक करके जितने भी आपका कोर प्रोसेसर है, कोर है, कोर के बारे में विस्तार रूप से एक एक आपको बेहतरीन ढंग से बता दिए। आगे देखते हैं दोस्त, हिस्ट्री ऑफ सीपीयू, यानी सीपीयू का यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का इतिहास। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का इतिहास क्या रहा है, इसके बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे। देखते हैं दोस्त, यहाँ पे द हिस्ट्री ऑफ द सीपीयू इज ए स्टोरी ऑफ कंटिन्यूअस इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट दैट हैज शेप्ड द कंप्यूटिंग लैंडस्केप। अर्थात दोस्त सीपीयू का इतिहास निरंतर नवाचार और तकनीकी प्रगति की कहानी है, जिससे कंप्यूटिंग परिदृश्य को आकार दिया है। यहाँ पे क्या लिख रहा है दोस्त, जो सीपीयू का इतिहास है, हिस्ट्री है, वो निरंतर क्या है, नवाचार और तकनीकी प्रगति की कहानी है, जिससे क्या होता है, जो हमारा कंप्यूटिंग परिदृश्य को क्या मिला है, आकार मिला है। यहाँ पे एक नंबर में देखते हैं 1823 ईस्वी, यानी क्या है दोस्त, 1823 ईस्वी। इन 1823 बैरन जोन्स एंड जैकब बर्जेलियस डिस्कवर्ड सिलिकॉन दैट इज मेन कंपोनेंट ऑफ सीपीयू टिल डेट। अर्थात दोस्त 1823 ईस्वी में बैरन जोन्स और जैकब बर्जेलियस द्वारा क्या किया गया, सिलिकॉन को डिस्कवर किया गया, जो क्या है, मेन कंपोनेंट है किसका, सीपीयू का, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का, वर्तमान समय तक यानी टिल डेट तक। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, बैरन जोन्स और जैकब बर्जेलियस द्वारा 1823 ईस्वी में सिलिकॉन का डिस्कवर किया गया, यानी सिलिकॉन का क्या किया गया, डिस्कवर किया गया। कब, 1823 ईस्वी में। सिलिकॉन सीपीयू का वर्तमान समय में मेन कंपोनेंट है, यानी सिलिकॉन क्या है, सीपीयू का जो वर्तमान समय में क्या है, आपका मेन कंपोनेंट है। आगे देखते हैं दोस्त 1958 ईस्वी, यानी 1958 ईस्वी में क्या हुआ था। इन 1958 द फर्स्ट आईसी वाज डेवलप्ड बाय रॉबर्ट नोयस एंड जैक किल्बी, यानी 1958 ईस्वी में जो फर्स्ट आईसी का क्या किया गया, आविष्कार किया गया था। यानी एग्जाम में प्रश्न पूछे कि फर्स्ट आईसी का आविष्कार कब हुआ था, तो 1958 ईस्वी में हुआ था। किसके द्वारा, कौन आविष्कार किया था, तो रॉबर्ट नोयस एंड जैक किल्बी द्वारा किया गया था। ये यहाँ पर लिख रहा है, प्रथम आईसी का आविष्कार 1958 ईस्वी में रॉबर्ट नोयस और जैक किल्बी ने किए थे।
आगे देखते हैं दोस्त 1968 ईस्वी। 1968 ईस्वी में क्या हुआ था? इन 1968 रॉबर्ट नॉइस एंड गॉर्डन मूरे फाउंडेड इंटेल कॉरपोरेशन। यानी रॉबर्ट नॉइस और गॉर्डन मूरे ने 1968 ईस्वी में इंटेल कॉरपोरेशन यानी इंटेल कंपनी को क्या किया था? डेवलप किया था। तो अगर एग्जाम में प्रश्न आए कि इंटेल कंपनी का डेवलप कब किया गया था, तो 1968 ईस्वी में किया गया था। किसने किया था? तो रॉबर्ट नॉइस और गॉर्डन मूरे ने किए थे। आगे देखते हैं दोस्त 1969 ईस्वी। 1969 ईस्वी में क्या हुआ था? तो AMD का फुल फॉर्म आपको पहले बता चुके हैं कि एडवांस माइक्रो डिवाइसेज होता है। तो 1969 में AMD वाज फाउंडेड इन मई 1969। यानी 1969 में AMD कंपनी का क्या किया गया? फाउंडेड, आविष्कार किया गया। वही लिख रहा है कि मई 1969 में AMD कंपनी को डेवलप किया गया था, नहीं आविष्कार किया गया था। इंटेल और AMD दुनिया का सबसे बड़ा प्रोसेसर बनाने की कंपनी है। तो दोस्त अगर एग्जाम में प्रश्न आए कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रोसेसर बनाने की कंपनी कौन है, तो आपका ऑप्शन में इंटेल भी रह सकता है, AMD भी रह सकता है। तो जो ऑप्शन में होगा उस पर आप लोग क्या कीजिएगा? टिक लगा दीजिएगा। आगे देख लेते हैं दोस्त 1971 में क्या हुआ था। तो 1971 में इंटेल ने क्या किया? इंट्रोड्यूस किया जो पहला माइक्रो प्रोसेसर था इंटेल 4004 को, द हेल्प टू टेड हॉफ। यानी 1971 ईस्वी में इंटेल कंपनी ने क्या किया था? माइक्रो प्रोसेसर का क्या किया था? आविष्कार किया था। कौन से? इंटेल 4004 माइक्रो प्रोसेसर का क्या किया था? आविष्कार किया था, जो आपको ऊपर भी बताए थे। वही यहाँ पे लिख रहा है, इंटेल कंपनी ने 1971 ईस्वी में पहला माइक्रो प्रोसेसर 4004 को टेड हॉफ के मदद से लॉन्च किया था। किसके मदद से लॉन्च किया था दोस्त? टेड हॉफ के मदद से लॉन्च किया था। 1972 देख लेते हैं। 1972 ईस्वी में क्या हुआ था दोस्त? ये हम लोग CPU के हिस्ट्री पढ़ रहे, CPU के इतिहास के बारे में जान रहे। 1972 में इंटेल कंपनी वाज इंट्रोड्यूस्ड दी 8008 प्रोसेसर। यानी 1972 ईस्वी में इंटेल कंपनी ने क्या किया था? इंट्रोड्यूस किया था 8008 प्रोसेसर को। यानी एग्जाम में प्रश्न पूछे कि 8008 प्रोसेसर को कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तो 1972 में किया गया था। कौन से कंपनी द्वारा किया गया था? तो इंटेल कंपनी द्वारा किया गया था। दोस्तों यहाँ पे देखिए हिंदी में भी लिखा हुआ है कि इंटेल कंपनी ने 1972 ईस्वी में 8008 प्रोसेसर को क्या किया था? लॉन्च किया था, इंट्रोड्यूस किया था। तो 1971 में क्या हुआ था दोस्त? आपका 4004 को क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था, यानी आविष्कार किया गया था। ये पहला क्या है? माइक्रो प्रोसेसर था आपका, इंटेल कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया था। 1972 में क्या किया गया था? 8008 प्रोसेसर को लॉन्च किया गया था। ये भी किसके द्वारा? इंटेल कंपनी के द्वारा किया गया था। सातवां देख लेते हैं दोस्त 1976 ईस्वी। In 1976 इंटेल कंपनी वाज इंट्रोड्यूस्ड दी 8086 प्रोसेसर। यानी 1976 में इंटेल कंपनी ने क्या किया? फिर 8086 प्रोसेसर को क्या किया था? लॉन्च किया था, इंट्रोड्यूस किया था। वही यहाँ पे लिख रहा है, इंटेल कंपनी ने 1976 ईस्वी में 8008 प्रोसेसर को क्या किया था? लॉन्च किया था। उसके बाद देखते हैं 1979 यानी 1979 में क्या हुआ था? इन 1979 इंटेल कंपनी वाज इंट्रोड्यूस दी 8088 प्रोसेसर। यानी 1979 में इंटेल कंपनी ने 8088 प्रोसेसर को क्या किया था? लॉन्च किया था। 1987 देख लेते हैं। 1987 में क्या हुआ था? इन 1987 सन इंट्रोड्यूस्ड द स्पार्क प्रोसेसर। यानी आपका 1987 ईस्वी में सन ने क्या किया? इंट्रोड्यूस किया स्पार्क प्रोसेसर को। हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भी देख लेते हैं कि सन ने 1987 ईस्वी में स्पार्क प्रोसेसर को क्या किया था? लॉन्च किया था। तो अगर एग्जाम में प्रश्न पूछ दे कि 1987 ईस्वी में कौन सा प्रोसेसर को लॉन्च किया गया था? तो स्पार्क प्रोसेसर को लॉन्च किया गया था। किसने लॉन्च किया था? तो सन ने लॉन्च किया था। 10वां देख लेते हैं 2018 यानी 2018 में क्या हुआ था? 2018 में क्या हुआ था? इन अप्रैल 2018 इंटेल कंपनी रिलीज द फर्स्ट कोर i9 मोबाइल प्रोसेसर। यानी 2018 में इंटेल कंपनी ने क्या किया? रिलीज किया पहला मोबाइल प्रोसेसर i9 कोर i9 को क्या किया? आपको रिलीज किया था।
यहाँ पे देखिए हिंदी में भी लिखा हुआ है कि इंटेल कंपनी ने अप्रैल 2018 में पहला माइक्रो प्रोसेसर कोर i9 को रिलीज किया था, लॉन्च किया था। तो अगर एग्जाम में दोस्त प्रश्न पूछ दे कि कोर i9 ने मोबाइल प्रोसेसर को कब लॉन्च किया गया था, तो 2018 में किया गया था। कौन कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया था, तो इंटेल कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों आपको सीपीयू का इतिहास भी बहुत बेहतरीन ढंग से बता दिए, कोर के बारे में भी बता दिए। तो एक एक जो भी पॉइंट था सब बता दिए। तो सीपीयू का क्लास आज समाप्त हो रहा है। सीपीयू का टोटल 5 क्लास आपको यहाँ पे करवा दिए। एक एक क्लास में बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताए हैं। तो जो भी मित्र क्लास अगर नहीं किए हैं तो मैं सभी क्लास का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और आप लोग मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाके बिल्टन DO 2024 क्लासेज में जाके एक एक क्लास कर सकते हैं। हम कंप्यूटर के बहुत ही बेहतरीन ढंग से क्लास करवा रहे हैं, एकदम बेसिक जीरो से करवा रहे हैं। जो भी मित्र, जो भी बच्चे मैट्रिक इंटर करने के बाद अगर DCA का कोर्स करना चाहते हैं, DCA का कोर्स करना चाहते हैं तो मेरे चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। हम एकदम जीरो से करवा रहे हैं कंप्यूटर का क्लास। तो जो भी बच्चे DCA का कोर्स कैसे कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट में मेरे चैनल से कर सकते हैं। एक एक क्लास करवाएं, शुरू से एकदम करवाएं। तो आप एक एक क्लास कर सकते हैं प्ले लिस्ट में जाके। तो दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो मेरा अच्छा लगा, मेरा क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और जो भी मित्र मेरे चैनल पर नए हैं कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन होंगे आपको समय से मिलते रहेगा। साथ ही आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो दोस्त सीपीयू का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो किसी भी एग्जाम में सीपीयू से प्रश्न पूछे जाते हैं उस सभी प्रश्न को आपको एक एक करवाऊंगा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं दोस्त। जय हिंद, धन्यवाद।